नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी जेई में जो जल निगम में पोस्ट होती है पेयजल में, उसमें क्या काम होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स का। देखिए, पेयजल के अंदर जो यूकेपीएससी जेई के थ्रू पोस्ट आई है वो E&M कंबाइंड पोस्ट है। ठीक है, अब होता क्या है, जो जल निगम में काम होता है, बेसिकली जल निगम को वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और जल निगम में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो काम होता है ना, वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल वर्क का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल वर्क क्या है, ठीक है, कि आधा काम मैकेनिकल का आधा काम इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जल निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम अलग अलग से नहीं कर सकते। वो काम ही इस तरीके का है कि वो साथ में एक ही बंदा दोनों का काम करेगा। ठीक है, तो वो आपकी ट्रेनिंग होएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए, जल निगम में जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है जैसे जल निगम वगैरह, उसमें E&M जेई का काम क्या होता है। तो क्या होता है, जो भी जल निगम होता है उसमें वाटर पंपिंग स्टेशंस होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर कोई नलकूप हो गया या कोई कुछ हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है, जो पंप्स होता है, ठीक है, पंप्स के साथ क्या होता है, मोटर्स लगी होती हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स लगी होती हैं। ठीक है, कपल होते हैं वो साथ में। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर पंपिंग स्टेशंस में क्या होता है हमारे पास, अब जैसे मोटर है और साथ में पंप कपल्ड है। ठीक है, तो मोटर इलेक्ट्रिकल का वर्क हो गया, ठीक है, और पंप्स मैकेनिकल के अंदर आ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लो मोटर से लेके, पैनल से लेके, ट्रांसफॉर्मर से लेके, डीजी सेट से लेके, ये जितना काम होता है एक वाटर पंपिंग स्टेशन में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, या फिर कोई ट्यूबवेल है उसके अंदर, ठीक है, तो ये जितना भी देख रेख होती है ये JEM&M की ही होती है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो किसी गांव में वाटर सप्लाई देनी है या उसके लिए कोई ट्यूबवेल बना लगाना है। ठीक है, तो उस ट्यूबवेल को बनाने में क्या एस्टिमेट लगेगा, ठीक है, कितना ट्रांसफॉर्मर लगेगा उसके, मतलब उसमें जो मोटर है, जो वाटर पंपिंग स्टेशन के अंदर मोटर्स रन करती हैं, ठीक है, तो उनको सप्लाई देने के लिए एक अलग से ट्रांसफॉर्मर जल निगम भी लगवाता है अपना। ठीक है, वो जेई लगवाता है इनका, जल निगम का। ठीक है, और पंप्स वगैरह की उसमें क्या बोलते हैं, जैसे पंप्स वगैरह जो लगते हैं, ठीक है, साथ में मोटर के साथ, ठीक है, वो यही करवाते हैं। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन विंग भी होती है इनकी और ऑपरेशन मेंटेनेंस विंग भी होती है। ठीक है, और वर्कलोड ज़्यादा किस पे होता, मतलब JEM का जनरली यही वाला काम होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हम बात करें, नॉलेज जो काम आएगी यहाँ पे वो जनरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स, अगर किसी को अच्छा सब्जेक्ट लगता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, वो इंडक्शन मोटर को अपने सामने घूमते हुए देखेगा। ठीक है, कैसे पंप के साथ कपल है। ठीक है, स्टार्टर्स भी होते हैं साथ में। ठीक है, आपको पता है डायरेक्ट तो मोटर को सप्लाई दी नहीं जाती। ठीक है, स्टार्टर्स देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग टाइप्स के, कहीं DOL दिखेगा, कहीं कोई दिखेगा। आजकल तो इंडस्ट्रीज़ में सॉफ्ट स्टार्टर्स भी आ गए हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए, वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और डीजी जो सेट्स होते हैं, डीजल जनरेटर सेट्स, इनका मेंटेनेंस वगैरह। ठीक है, और मैकेनिकल नॉलेज जो है जनरली वो पंप्स तक की इसमें काम आती है, फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा ही पार्ट है। ठीक है, वो आपको काम आएगा इसमें। ठीक है, तो मान सकते हैं। और वर्कलोड की अगर हम बात करें तो वर्कलोड जनरली जल निगम में सिविल के पास ही ज़्यादा रहेगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पास उतना वर्क लोड नहीं होता। मतलब पोस्ट तो एक ही है, E&M वाला जो भी लड़का लगेगा, इधर वो इलेक्ट्रिकल से जाए मैकेनिकल से जाए इस पोस्ट में पेयजल के अंदर, तो उस पर इतना काम नहीं रहता। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेयजल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर सेकेंडरी एम्प्लॉय हैं, प्राइमरी एम्प्लॉय जो होता है पेयजल का वो सिविल इंजीनियर ही होता है। यूकेपीएससी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट को छोड़ के, ठीक है, सारों में प्राइमरी एम्प्लॉय सिविल इंजीनियर ही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तौर पे जाते हैं तो वहाँ पे आप सेकेंडरी एम्प्लॉय हो। इलेक्ट्रिकल के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। सेकेंडरी एम्प्लॉय पे वर्कलोड कम होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एम्प्लॉय में। आप उठा के देख लीजिए, PWD सिविल वालों का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल की सेपरेट विंग है। सीखने को आपको इलेक्ट्रिकल का बहुत मिलेगा, लेकिन एक होती है ना माथा पच्ची ज़्यादा, वो सिविल वालों की ही होती है। ठीक है, यूकेपीएससी डोमिनेंट एग्ज़ाम है सिविल का। ठीक है, तो सिविल की माथा पच्ची इसमें ज़्यादा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपकी बल्ले बल्ले ही रहेगी यूकेपीएससी की कोई सी भी जॉब में, मतलब एज़ कम्पेयर टू सिविल के।
उनकी माथा बच्ची की नौकरी होती है ज़्यादा सिविल ओरिएंटेड में, ठीक है। आइदर इरिगेशन में अगर आप जाएंगे तो सिविल का ही काम होता है थोड़ा ज़्यादा एज़ कम्पेयर, तो इरिगेशन बड़ा पीसफुल डिपार्टमेंट है। पर जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क्स हैं वो बहुत इतने ज़्यादा मतलब सर खपाई वाले नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिविल के, ठीक है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं यूकेपीएससी में उनका प्राइमरी एम्प्लॉय सिविल इंजीनियर ही है, ठीक है, ठीक है। तो हम ये बात बता सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे पिटकुल वगैरह वो तो इसमें आए ही नहीं हुए, ठीक है। एक ही आ रखा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो है बस एक, अगर वो किसी को मिल जाता है तो उसमें बस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्राइमरी एम्प्लॉय रहेगा, मतलब मेन वाला जिसकी पकड़ है, ठीक है। बाकियों में सेकेंडरी एम्प्लॉय है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर भी लगभग, ठीक है। इरिगेशन में मान सकते हैं थोड़ा, ठीक है, माइनर इरिगेशन में मान सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर, पर इतना भी नहीं है, सिविली डोमिनेटेड होते हैं जनरली ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो एक ही डिपार्टमेंट है इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, ठीक है। यूजेवीएनएल है, लेकिन यूजेवीएनएल का चक्कर ये है ना वो निगम है, कल को क्या हो जाए उसके साथ, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे ही पीएसयूज़ को तो डिसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइदर इलेक्ट्रिकल वाले का तो सबसे अच्छा ये रहेगा, आइदर अगर वो E&M पोस्ट कंबाइंड फिल करे पहले, या जितनी इलेक्ट्रिकल के सरकारी डिपार्टमेंट है उनकी पोस्ट फिलअप करे, ठीक है। ये होता है, ठीक है। बाकी जल निगम जिसकी मैंने अभी जॉब प्रोफाइल बताई है, इसको तो लास्ट ही प्रेफरेंस रखनी चाहिए। निगम तो आजकल के टाइम पे जैसे जिस हिसाब से प्रेजेंट सिनेरियो है गवर्नमेंट जॉब्स का, तो निगम तो लास्ट ही प्रेफरेंस में ही सही रहते हैं। पर मैंने जॉब प्रोफाइल बता दी है। हालांकि अगर निगम में भी जॉब आपकी लगी, अब जिसके कम नंबर हैं उसको तो कुछ भी मिल सकता है, उसको तो नौकरी मिल जाए वही बहुत है, ठीक है। जिसके कम नंबर हैं उसको तो नौकरी मिल जाए उतना ही बहुत है, वो चाहे निगम में मिले चाहे कहीं भी मिले। लेकिन इतना मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस भर्ती में कहीं भी जाएगा तो वो पीसफुल ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर के, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार सिविल इंजीनियर का ही है यूकेपीएससी भर्ती में। उनकी सीटें भी ज़्यादा हैं, इसका मतलब काम भी ज़्यादा है सिविल का, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो, आरडब्ल्यूडी भी उठा के देख लो, इलेक्ट्रिकल पे बहुत पीस है आरडब्ल्यूडी में भी, ठीक है। क्योंकि सिविल वाला बिल्डिंग बना के रख देगा, उसमें वायरिंग का काम देखना है बस आरडब्ल्यूडी में आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले को तो माथा बच्ची की तो कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें यूकेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो, ठीक है, तो इतनी कोई माथा बच्ची वाली नहीं है। माथा बच्ची आपको करनी पड़ सकती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का एडवांटेज ये है कि प्राइमरी एम्प्लॉय है उसमें, मतलब मेन जो एम्प्लॉय है उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, जिसको ऊर्जा विभाग के नाम से भी आ रखा है इसमें नोटिफिकेशन में, ठीक है, तो उसी में है, ठीक है। बाकी इस तरीके से है, ठीक है। तो ये बताया मैंने पेयजल का, कि पेयजल में ऑब्वियसली बात है, आप खुद भी सोच सकते हो, वाटर पंपिंग स्टेशंस वगैरह जो होते हैं, ट्यूबवेल जो होते हैं, उसके अंदर जो मोटर होती हैं वो सही से आपको रन करवानी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मोटर ही ख़राब होगी तो वो पंप के इम्पेलर को नहीं घुमा पाएगी, और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो पानी नहीं सक कर पाएगा, ठीक है, नीचे से उठा के फिर आगे नहीं सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस वर्क्स ज़्यादा होते हैं अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मैं बात करूं, ठीक है, पेयजल टाइप डिपार्टमेंट में। बाकी जो सिरदर्दी होगी ना ज़्यादा पब्लिक डीलिंग, ठीक है, वो उनके वो ज़्यादा जो है वो सिविल ओरिएंटेड ही है जल निगम में भी, ठीक है। तो जल निगम में भी अगर आपको लगती है नौकरी, कम नंबर वाला ही आ जाएगा वैसे तो जल निगम में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज़्यादा नंबर वाला जल निगम को ऊपर रखेगा ही नहीं, वो तो खोपड़ी के हिसाब से भी बंदा सोच सकता है, पीएसयू ही होता है, ठीक है, खोपड़ी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है। और अच्छा, एक वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस बंदे को ऑप्ट करना चाहिए यूकेपीएससी में जिसको एक तो बिल्कुल होता है ना काम नहीं करना, ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। निकम्मों के लिए तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि सैलरी सबकी सेम है, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मैंने पेपर नहीं दिया था, बस कुछ सीनियर लड़कों से सुना है कि उसमें टॉपर को ही अलाउ किया था, ठीक है, पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो कोई भी ले सकता है उसको, ठीक है। तो निकम्मों के लिए तो सबसे बेस्ट है भाई वो, ठीक है, मतलब आराम की नौकरी है वो, क्योंकि सबको पता है एग्रीकल्चर जो है वो एक कॉमन पोस्ट है, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम होता है ना वो एग्रीकल्चर इंजीनियर का ज़्यादा होता है। तुम वहाँ पे सेकेंडरी एम्प्लॉय बन के जाओगे तो तुम आराम से वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना आराम से रील्स बनानी है ना जिसको इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कई शौकीन होते हैं, ठीक है, रीलों के ही,
तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी को गेम खेलनी है, ठीक है, वहाँ के लिए अच्छा है, ठीक है। घूमने फिरने जाना है, लीव्स भी आपको बहुत मिल जाएंगी उसमें, ठीक है। हाँ, आगे जिसने पढ़ाई करनी है, कईयों का एम होता है कि मेरे को जी, जैसे मान लो अब यूकेपीएससी किया है तो मेरे को जी कोई अपर पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, एसडीएम टाइप बनना है, ठीक है। कईयों का फर्दर स्टडी का भी एग्ज़ाम होता है, मतलब मैं अलग अलग की बात कर रहा हूँ। अगर कोई रिच फैमिली से ताल्लुकात रखता है, ठीक है, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रखी हैं, ठीक है, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो वो सेटिस्फाई नहीं होते जॉब से, तो बोलते हैं हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आगे पढ़ने वालों के लिए भी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है। मतलब जैसे किसी का एम है कि भैया उसने जेई की नौकरी कुछ साल ही करनी है, ठीक है, और वो आराम से अपनी आगे की भी तैयारी कर सकता है। देखो सैलरी तो आपको एग्रीकल्चर में भी उतनी ही मिलेगी जितनी माथापच्ची वाले डिपार्टमेंटों में मिलनी है। तो जिसने आगे पढ़ना है उसके लिए तो सबसे अच्छा है, ठीक है। पहला निकम्मों के लिए और दूसरा जिसने आगे पढ़ना है, ठीक है। तो जिसने आराम की नौकरी चाहिए जिसको, ठीक है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है। इवन ऐसा नहीं होता कि भैया कोई टॉपर होगा तो वो एग्रीकल्चर नहीं ले सकता। विभाग भरते समय बहुत हेर फेर होते हैं, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। टॉपरों का भी अगर दिमाग घूम गया तो वो भी ले सकते हैं कि भैया कई टॉपर होते हैं ना, जैसे सोचते हैं मैंने इसमें भी टॉप कर दिया, इसके बाद मुझे कहीं और जाना है, तो वो भी एग्रीकल्चर ले सकते हैं। तो ऐसे तो कोई बोल ही नहीं सकता कि डिपार्टमेंट प्रेफरेंस कभी कोई कुछ नहीं होती, ठीक है। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस कभी कोई कुछ नहीं होती। डिपार्टमेंट प्रेफरेंस बनती है अपने आप को देख के, अपनी कैपेबिलिटी को देख के, अपने हिसाब को देख के, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकती है आपकी। बस मैंने इतना बताना था कि पेयजल में क्या है, ठीक है, और एग्रीकल्चर किसके लिए अच्छा हो सकता है। तो एग्रीकल्चर सिर्फ उसी के लिए अच्छा हो सकता है जिसने कम मतलब सुकून चाहिए जिसको लाइफ में, ठीक है। भैया कईयों का होता है ना, सुकून चाहिए बिल्कुल पूरी ज़िंदगी भर, तो एग्रीकल्चर में ही मिलेगा ना। ना नाइट का काम है कोई, और काम भी जो होगा वो एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा देखेंगे, इंजीनियरिंग वाले या बीएससी एग्रीकल्चर वाले या जो भी उनके मेन अफसर होते हैं। तुम रील ही बनाओगे वहाँ जाके, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा है यूकेपीएससी में, ठीक है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आगे पढ़ने वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जिन्होंने आगे काम और करना है, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन का वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सही है अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हाँ, एक और चीज़, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है 19-20 फरवरी के आसपास, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। इतने में तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ वही जाएगी इसकी, कम सी जाएगी, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। हो जाएगा, मतलब अगर कोई ठीक ठाक भी पेपर करके आया है तो चांसेस हैं कि मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी, एक बार डीवी में नाम आ गया ना तो आपको होप नहीं खोना। बहुत प्रोबेबिलिटियाँ होती हैं ऐसे एग्ज़ाम में, कई पोस्ट तो कंबाइंड है, स्केलिंग स्कूलिंग लग के कुछ ना कुछ आपको मिलेगा अगर आपने पेपर में मेहनत करी है तो, ठीक है। तो ये था इसका, ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी और किसी को कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। बस इतना मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिकल वाले लड़के कहीं भी जाएंगे या मैकेनिकल वाले कहीं भी जाएंगे इस भर्ती में, वो थोड़ा सुकून की लाइफ जिएंगे एज़ कम्पेयर टू सिविल के। क्योंकि सारे एग्रीकल्चर को छोड़ के सारे डिपार्टमेंटों का प्राइमरी एम्प्लॉय जो है वो सिविल ही है।